हेलो फ्रेंड्स, इजी फाइनेंस मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी के पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी पर्सनल लोन सबको मिलता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, सबको पर्सनल लोन नहीं मिलता है एचडीएफसी का। तो चलिए जानते हैं एचडीएफसी का पर्सनल लोन का क्राइटेरिया क्या है। देखिए, एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन देने के लिए आपको जॉब करना ज़रूरी है, मतलब आपका सैलरीड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर 25,000 एंड अबव सैलरी है तो आपको एचडीएफसी बैंक की पर्सनल लोन मिल सकती है। लेकिन सिर्फ 25,000 सैलरी होना ही काफ़ी नहीं है, उसमें भी बैंक आपको बोलते हैं कि आपकी कंपनी कैटेगराइज होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वो एचडीएफसी बैंक के साथ लिस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं हम एचडीएफसी की कंपनी कैटेगरीज। एचडीएफसी में बहुत सारी कंपनी कैटेगरीज हैं। जो भी इंडिया के मार्केट में बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो बैंक में कैटेगरी सुपर ए में आती है। उसके बाद बी है, सी, डी, ई, इतने कैटेगरीज है। ई के बाद अलावा भी कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि मान लो कस्टमर की कंपनी अगर एजुकेशन सेक्टर में वर्क कर रही है तो एजुकेशन कैटेगरी अलग होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कैटेगरी बनी है, और फार्मा और मेडिकल का अगर सेक्टर में काम कर रही है कंपनी तो मेडिकल कैटेगरी अलग बनी है। इस अलग अलग कंपनी कैटेगरी में आपकी सैलरी भी अलग अलग होनी चाहिए। मान लो कि आप अगर सुपर कैटे कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी 25,000 एंड अबव है तो आपको लोन मिल सकता है। मान लो अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी में वर्क कर रही है और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंक क्या बोलती है, आपको 50,000 एंड अबव सैलरी होना चाहिए। तो ये कंपनी कैटेगरी आपको लोन मिलने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक में अलग अलग कंपनीज हैं। अलग अलग कंपनी कैटेगरी क्यों बनाई है एचडीएफसी ने? क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे सकते हैं बैंक। मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर सुपर कैट ए में आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप अगर लोन के लिए अप्लाई करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है कंपेरेटिवली विथ कैटेगरी डी कंपनी और अदर कैटेगरीज। अगर कैटेगरी डी कंपनी में काम कर रहे हो तो कैट ए से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो एचडीएफसी बैंक आपको अगर कैट ए में जॉब कर रहे हो तो 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के चांसेस होते हैं। वही आपको अगर कैट डी कंपनी में काम कर रहे हो और आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंक वहाँ पर 15 to 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप लोन अमाउंट कितना लेते हो, कौन से कंपनी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो, आपको सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैक्टर होती हैं। तो चलिए जानते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। एचडीएफसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके कंपनी कैटेगरी, लोन अमाउंट और आपकी सैलरी, इन तीन चीज़ों पे। उसमें भी सिबिल कंसिडर किया जाता है। अगर सिबिल आपका बहुत अच्छा है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलने के चांसेस होते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? एचडीएफसी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम जो आपको मिलेगा वो 10.35% है, और जो मैक्सिमम जाता है वो 24% जाता है। ये डिपेंड किस पे करता है? मैंने पहले ही बताया कि आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो। आप लोन अमाउंट अगर कम ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर रहेगा। आपकी अगर सैलरी कम है और आपकी कंपनी कैटेगरी भी लोअर कैटेगरी की है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और मान लो आपकी कंपनी कैटेगरी बहुत अच्छी है, मतलब सुपर ए है, आप लोन अमाउंट भी 10 लाख एंड अबव ले रहे हो और आपके सैलरी भी बहुत अच्छी है तो वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम मिलने के चांसेस होते हैं। ये डिपेंड करता है ये तीन फैक्टर पे। हम एचडीएफसी बैंक के लोन टेन्योर के, पर्सनल लोन के लिए टेन्योर कितना मिलता है इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे। आपको एचडीएफसी बैंक मिनिमम 12 मंथ का, मतलब 1 साल का टेन्योर देती है, और मैक्सिमम जो टेन्योर अवेलेबल है एचडीएफसी बैंक में वो है 6 ईयर्स का। वो डिपेंड करता है सैलरी, कंपनी कैटेगरी और लोन अमाउंट के ऊपर। तो आप कितने टेन्योर के लिए आप एलिजिबल हो, आप हमको कांटेक्ट करके चेक कर सकते हो। पर्सनल लोन को अप्लाई करने के बाद बैंक आपको पर्सनल लोन के लिए प्रोसेस करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। वो चार्जेस कितने होते हैं? एचडीएफसी बैंक में वहाँ पर 3 तरीके के चार्जेस होते हैं। उसमें है प्रोसेसिंग फ़ी। बैंक क्या करती है, प्रोसेसिंग फ़ी के अलग अलग
नॉर्म्स रखती है कि आप लोन अमाउंट कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो, इस पे भी। लेकिन बैंक ने अभी कुछ महीने पहले से फिक्स प्रोसेसिंग फ़ी लेना स्टार्ट किया है। उसमें होता है 5000 फ्लैट प्रोसेसिंग फ़ी है, उसके ऊपर GST होता है, और उसके अलावा बैंक आपको स्टैम्प ड्यूटी भी लगाती है। ये स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में लोन ले रहे हो। मान लो आप महाराष्ट्र में लोन ले रहे हो तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी अलग हो सकती है। आप किसी और स्टेट में अगर लोन ले रहे हो तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी अलग हो सकती है। ये 2 तरीके के चार्ज है। उसके अलावा भी बैंक कुछ चार्ज लेती है, वो है इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस ये दोस्तों कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर बैंक को कितना रिस्क लगता है लोन देने में उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बैंक फिर भी उसको ऑप्शनल रखती है कि अगर कस्टमर चाहे तो इंश्योरेंस ले सकता है। वो इंश्योरेंस काउंट होता है कस्टमर के एज के ऊपर और लोन अमाउंट के ऊपर। ये 3 तरीके के चार्जेस बैंक लेती है, उसके अलावा कोई भी चार्जेस बैंक में नहीं है। बहुत सारे कस्टमर ने मुझे पूछा है अभी तक कि HDFC बैंक पार्ट पेमेंट अलाउ करती है क्या, तो इसका जवाब है हाँ, HDFC बैंक पार्ट पेमेंट करने के लिए अलाउ करती है। उसमें बैंक कहती है कि आप 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट का पेमेंट कर सकते हो। आप मान लो आप अगर 10 लाख का लोन लेते हो और 1 साल के बाद आपका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके 25% का आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो। ये कितने बार कर सकते हो? टोटल टेन्योर में 2 बार। आप अगर पहला पार्ट पेमेंट करते हो तो उसके बाद आपको 12 EMI और रुकना है, उसके बाद और एक पार्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये है, उसके लिए कुछ चार्जेस लेती है, बैंक से पता करना पड़ेगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि कितना आपको चार्जेस लग सकते हैं उसके। पार्ट पेमेंट के अलावा लोग मुझे पूछते हैं कि HDFC बैंक क्या फोरक्लोजर के लिए अलाउ करती हैं, तो हाँ, HDFC बैंक ने फोरक्लोजर ऑप्शन रेडी किया है। आप 1 EMI जाने के बाद कभी भी आपका लोन फोरक्लोज कर सकते हो, मतलब पूरा आप लोन बंद कर सकते हो, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो भर के और जो भी चार्जेस रहेंगे वो भर के। उसमें 2 तरीके हैं लोन क्लोज करने के। 1 EMI और 11 EMI के बीच में अगर आप लोन क्लोज करते हो तो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं बैंक को। अगर आप 12 EMI के बाद लोन फोरक्लोज करना चाहते हो तो बैंक आपको वो ऑप्शन अवेलेबल करके देती है। उसमें भी आपकी लोन अमाउंट कितनी है उसके ऊपर चार्जेस डिपेंड करते हैं। मान लो आपके अगर लोन अमाउंट 10 लाख अबाउ और आप ओन फंड से अगर क्लोज करना चाहते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लोन क्लोज हो जाएगा। अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख एंड बिलो है तो वहाँ पर बैंक चार्जेस लेते हो। आप चार्जेस पता करने के लिए आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि आपको लोन अप्लाई करने के लिए कितने तरीके अवेलेबल हैं। आपको HDFC बैंक में अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से HDFC का अगर आपके पास अकाउंट है वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग अपन ओपन करके लॉगिन कर सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो गूगल से, या फिर बैंक ने एक लोन असिस्ट नाम का एक एप्लीकेशन बनाए वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप नियरेस्ट बैंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर फ़ोन बैंकिंग HDFC बैंक का जो फ़ोन बैंकिंग ऑप्शन है वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिसको हम DSA बोलते हैं, जो बैंक के साथ जो ऑथराइज DSA है उन लोगों को फाइल दे के भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये थी HDFC बैंक के पर्सनल लोन लेने की पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको पता चला होगा। आपको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं लगती है तो हमारा नंबर हमने प्रोवाइड किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नियरेस्ट बैंक ब्रांच में जाके आप पता कर सकते हो कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि HDFC बैंक का 10 सेकंड्स का जो लोन है, HDFC बैंक 10 सेकंड में लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में डिटेल एक वीडियो हम बनाने वाले हैं। आप उसको भी देख सकते हो। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।